ओए मरियम, ये कौम तुम्हें जानती है, तुम एक झूठी और मक्कार हो, अपने अब्बा की तरह मक्कार हो, तुम्हारा बाप भी झूठा, तुम्हारा बाप भी झूठा, तुम्हारा बाप भी मक्कार, तुम्हारा चाचा भी झूठा, तुम्हारा चाचा भी ड्रामेबाज, और उससे बड़ी फिल्म और उससे बड़ी ड्रामे तुम, और पूरी तुम्हारा टबर जो है वो सारे के सारे ड्रामेबाज है। ये कौम तुम्हारी बातों में नहीं आ रही। तो आजादी सहाफत भी छीन ली इन्होंने, तो जुबान के अल्फाज छीन लिए इन्होंने, तो हक की बात करने वालों को जेलों के सलाखों में डाल रहे इन्होंने इनको बेनकाब जो करते हैं उनको नंगा करते हैं। और शहबाज गिल ने पूछा था ना, क्या देखना चाहते हो? जो जिस्म तुम्हारा है वो हमारा है, तुम देख क्या रहे हो, क्या देखना चाहते हो? तो मैं कहना चाहता हूँ कि तुम बेनकाब हो चुके हो। तुम कौम को कितना बेनकाब करोगे, तुम क्या कपड़े उतारोगे, ये कौम तुम्हारे कपड़े जिस्म पे नहीं रहने देंगे। तुमने पहने तो जरूर होगे, आपने देखा होगा बाजवा को लंदन में, दुबई में जो घूमता है, लोग पकड़ पकड़ के वीडियोस बना रहे और कह रहा है कि ये है वो जनरल जो बस क्या कहे, मुझे दुख होता है, मैं अपने अफवाज के खिलाफ, मगर ये अब हमने देख लिया कि पाकिस्तान का कानून और जो ट्रैफिक का जो सिग्नल है दुबई का, उससे ज्यादा कमजोर है। वो दुबई का सिग्नल जो है हमारे कानून से ज्यादा ताकतवर है। क्यों मुसल्लत किया गया इन चोरों को? तुम कहते हो कि मैं मुल्क बचाने के लिए मैंने इमरान खान को उतारा था। अबे तेरी हैसियत क्या है? तू है क्या चीज? अब करके दिखा जाओ इमरान खान का मुकाबला। तूने ये वर्दी की ताकत नाजायज इस्तेमाल की थी, अब वर्दी उतर गई। बाजवा आए इमरान खान के पास, आप बता पड़े तुझे, अब आके दिखाना। बात ये है, ओए मूंछों वाले बांदर, ये आवाम देख ले, अभी अंदाजा लगा ले कि जब काल होगी फिर क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं ज़मान बार के बाहर मौजूद हूं। कल पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने पहुंची, आज देख रहे हैं यहाँ लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे जनाब? हम ये कहना चाहते हैं कि ये इमरान खान है। इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए बहुत बड़े हौसले की ज़रूरत है। ये इनकी ख्वाहिशात तो बहुत अरसे से है। ये जो जेल में इनको खुद होना चाहिए, इनकी ख्वाहिश ये कि हम इमरान खान को जाली केसेसों में हम जेल में डालें, मगर इनकी जुर्रत नहीं है। ये पुलिस को भेजते, वो यहाँ से देखते हैं तो ये हमारा जो जज्बा देख लेते, उससे ये घबरा जाते और इनके जो वो बाग निकल जाते हैं इनमें ना। तो मैं कहता हूँ कि कुछ भी कर लें, आप कुछ भी कर लें, इमरान खान को आप हाथ नहीं लगा सकते इंशाअल्लाह ताला। और ये जो लोग खड़े हैं यहाँ पर जो आए, इसको इमरान खान ने नहीं बुलाया कि आप आ जाए। इमरान खान के लिए ये लोग खुद आए। ये अगर यहाँ खड़े तो जान के नजराने देने से भी ये जो है पीछे नहीं हटेंगे, अपने खून के जो है नजराने देंगे और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के पास इनको जाने से रोकेंगे। और इनकी जुर्रत नहीं है कि ये यहाँ आगे आ सके, ये सोच भी नहीं सकते कि इमरान खान को हाथ लगाए। सिर्फ इमरान खान को गिरफ्तार करना, इसका मतलब ये कि पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा। एक एक रोड, एक एक सड़क, एक एक गली तक बंद हो जाएगी, एक दुकान नहीं खुलेगी। वो हम बंद नहीं करेंगे, दुकानदार खुद दुकानें बंद करेंगे और रोजगार बंद करेंगे। और इस हुकूमत, इंपोर्टेड हुकूमत को जवाब देंगे कि हम तुम्हें नहीं मानते क्योंकि तुम काबिज होकर इधर आए हो, तुम जो है 2 नंबरी से आए हो, तुम डकैती तुमने मारी है। तुमने एक आलमी लीडर इमरान खान को जिस हिसाब से तुमने रात के अंधेरी में डाके के जरिए तुम लोगों ने उसको बरतरफ किया है, तो अवाम ने फैसला कर लिया है और अपनी जिद इमरान खान को बना लिया है और कहा है कि हम इसी मनसब पे दोबारा इमरान खान को ला खड़ा करेंगे। लाख आप अपने साथ लोग बर्दाश्त कर ले, लाख आप जो है लोगों इकट्ठा कर ले, लाख आप इस्टेब्लिशमेंट को अपने साथ जमा कर ले, लाख आप ये साहबी लिबावा साहबियों को अपने साथ खड़ा कर ले। इमरान खान के साथ ये कौम खड़ी हुई है, उसको अपनी जिद बना लिया है। और जिस दिन ये इंपोर्टेड हुकूमत हम पे मुसल्लत की गई थी तो ये कह रहे थे कि हम तो गरीब को जो है रिलीफ देने आए हैं, हम तो गरीब को रिलीफ देंगे क्योंकि इमरान खान 150 रुपए का पेट्रोल बहुत महंगा बेच रहा है। आज वो लोग 250 से 300 पे ले जाने की बातें हो रही है, 272 तो हो चुका है, 300 पे ले जाने की बात करें। मैं उससे कहना चाहता हूँ, तुम जो गरीब को रिलीफ देना चाह रहे थे, ये अपने आप को रिलीफ देना चाह रहे थे। जब कौम ने देख लिया कि नैब के जरिए आप लोगों ने तमाम केसेस खत्म कर दिए, जिन लोगों को जेल में होना चाहिए था उनको मुशीर बनाया जा रहा है, उनको वजीर बनाया जा रहा है, उनके पीछे बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। और ये मरियम, ये जो पाउडर मल के आती है, सुर्खी पाउडर वाली, ये कहती थी कि जनाब शहबाज स्पीड आ गया है, शहबाज स्पीड लगाएगा, शहबाज को रात को नींद नहीं आती, सुबह फजर में
उठता है वो गरीब का सोचता है, ये गरीब का सोचता है कि 272 में पेट्रोल कर दिया, आटा जो है गरीब की पहुंच से दूर कर दिया, दाल खरीदने की उनकी सकत नहीं है, उनको बेरोजगार कर दिया। ये शहबाज स्पीड, और जब बेशर्मों की तरह अब वो कहती है कि मैं इस हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ। ओए मरियम, ये कौम तुम्हें जानती है, तुम एक झूठी और मक्कार हो, अपने अब्बा की तरह मक्कार हो, तुम्हारा बाप भी झूठा, तुम्हारा बाप भी झूठा, तुम्हारा बाप भी मक्कार, तुम्हारा चाचा भी झूठा, तुम्हारा चाचा भी ड्रामेबाज, और उससे बड़ी फिल्म और उससे बड़ी ड्रामे तुम, और पूरी तुम्हारा टबर जो है वो सारे के सारे ड्रामेबाज है। ये कौम तुम्हारी बातों में नहीं आ रही, तुम जो बात करते हो। मरियम के पापा, मरियम के पापा, मरियम के पापा, मरियम के पापा। और मैं कहना चाहता हूँ इस टोले को, ये मुसल्लतज़दा टोले को, इनसे मैं कहना चाहता हूँ ये कौम तुम्हारे हीले बहानों में नहीं आएंगे। तुम लेट लेट कर भी बोलो कि हम तुम्हारे लिए गमख्वार हैं, तो ये कौम तुम्हें जानती है। तुम्हें सिर्फ फिक्र थी, सिर्फ इस चीज़ की फिक्र थी कि तुम्हें जेल में नहीं डाला जाए, तुम्हारे केसेस ख़त्म किए जाए, और तुम हाई कौम जानती थी। ये 3,500 वीडियोज़ की बात जो किया करते थे, ये इदारों को ब्लैकमेल किया करते थे, आज वो इदारों की बात करते, किस मुंह से तुम इदारों की बात करते हो? उस इदारों की बात करते हो जिस पर तुम चुड़ाइयाँ करते थे, उस इदारों की बात करते थे जिनकी वीडियोस आप बेनकाब किया करते थे। हम तुम्हें जानते हैं, तुम एक वीडियो कंपनी चलाती हो, तुम पार्टी नहीं चला सकती, तुम एक झूठी औरत हो। और मैं समझता हूँ ये मरियम, ये पाउडर सुर्खी वाली, जब तक ये नून लीग की ऑर्गेनाइजर रहेगी, अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ की चीज जो है बयानिया बढ़ेगा, बयानिया बढ़ेगा। मुझे बता दें, जिस तरह कल पुलिस पहुंची इमरान खान को गिरफ्तार करने, अगर दोबारा ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो क्या रिएक्शन होगा, क्या रद्द-ए-अमल होगा? देखिए बना जनाब, अब तो बगैर काल के इमरान खान के काल के ये लोग इतनी तादाद में आए हैं, बिल्कुल। और अगर इमरान खान ने काल दे दी तो फिर पूरा पाकिस्तान निकल आएगा। तो इनके मैं बिलावल वाली बात करूंगा, फिर इनकी कांपेट आगेगी, ये चल नहीं सकेंगे, ये कांपेंगे, और इमरान खान का जुनून पूरे पाकिस्तान में लड़ जाएगा, और इनको मौका नहीं मिलेगा, इनको चुपने का मौका नहीं मिलेगा। वो इमरान खान डायरी लेके बाहर तो गया था, अब वो आएगा 3/3 अक्सरियत के साथ, और फिर इनको ये जो लुटेरे जो जेल के हकदार है, और हकदार को जेल में डालेंगे इंशाल्लाह ताला। और ये को जेल बरो तहरीक का आगाज का खान साहब ने ऐलान कर दिया, बुध से लाहौर से आगाज होगा। कौम तैयार है? कौम तैयार है, हम तैयार है, ये सारे तैयार है, पूछो इससे, सारे तैयार है, खुशी से जाएंगे। ये जो आए हुए, ये जो कैंप लगे हुए हैं, ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ये सारे खुशी से आए हैं, ये खुशी से अपने आप को गिरफ्तार, क्योंकि बाहर भी जेल है, ये हम अब जो है ये भी जेल ही तो है। इन्होंने तो अब ऐसे ही किया है, कम से कम गरीब को जेल में दाल रोटी तो मिलेगी, बाहर तो छीन ली इन्होंने तो आज़ादी सहाफत भी छीन ली, इन्होंने तो जुबान के अल्फाज छीन लिए, इन्होंने तो हक की बात करने वालों को जेलों के सलाखों में डाल रहे, इन्होंने इनको बेनकाब जो करते हैं उनको नंगा करते हैं। और शहबाज गिल ने पूछा था ना, क्या देखना चाहते हो? जो जिस्म तुम्हारा है वो हमारा है, तुम देख क्या रहे हो, क्या देखना चाहते हो? तो मैं कहना चाहता हूँ कि तुम बेनकाब हो चुके हो, तुम कौम को कितना बेनकाब करोगे, तुम क्या कपड़े उतारोगे, ये कौम तुम्हारे कपड़े जिस्म पे नहीं रहने देंगे। तुमने पहने तो जरूर होगे, आपने देखा होगा बाजवा को लंदन में, दुबई में जो घूमता है, लोग पकड़ पकड़ के वीडियोस बना रहे और कह रहा है कि ये है वो जनरल जो बस क्या कहे, मुझे दुख होता है, मैं अपने अफवाज के खिलाफ, मगर ये अब हमने देख लिया कि पाकिस्तान का कानून और जो ट्रैफिक का जो सिग्नल है दुबई का, उससे ज्यादा कमजोर है। वो दुबई का सिग्नल जो है हमारे कानून से ज्यादा ताकतवर है। और मैं कहना चाहता हूं कि जो इज्जत दी थी इस कौम ने बाजवे को, बाजवे ने एक रात में सेकंडों में वो इज्जत मिल दी उसको, वो जो है ज़रफ़ वाला नहीं था, वो बर्दाश्त नहीं कर सका इज्जत, और वो बेइज्जत हो चुका है। और उसकी ये बेइज्जती जहाँ जाएगा दुनिया में, ये लोग उसका पीछा करेंगे और बाजवा से पूछेंगे कि क्यों मुसल्लत किया गया इन चोरों को। तुम कहते हो कि मैं मुल्क बचाने के लिए मैंने इमरान खान को उतारा था, अबे तेरी हैसियत क्या है, तो है क्या चीज, अब करके दिखा जाओ इमरान खान का मुकाबला। तो उन्हें ये वर्दी
तूने ये वर्दी की ताकत नाजायज इस्तेमाल की थी, अब वर्दी उतर गई। बाजवा आ इमरान खान के पास, आप बता पड़े तुझे, अब आके दिखाना। बात ये है, ओए मूछों वाले बंदर, ये आवाम देख ले, अभी अंदाजा लगा ले कि जब काल होगी फिर क्या होगा। बात यह है कि इस वर्दी की ताकत से तुमने, और हम उस वर्दी का एहतराम करते, उस पर तुमने इमरान खान को घर भेजा और कहता है कि मैं मुल्क बचाने के लिए कर रहा। क्या ये आज मुल्क बच रहा है? खाना जंगी की तरफ ले गए, रोज जो है वो हमले हो रहे, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ करने वाले आज वो खुद महफूज नहीं है। उस दिन पेशावर में, आज कराची में जो है दहशतगर्द घुस गए। तो बाद में तुमसे पूछता हूँ कि ये मुल्क बचाने के लिए किया था, ये चोर को मुसल्लत करना मुल्क बचाना था या मुल्क को दिवालिया करना था? मुल्क की तबाही का जो है तुम भी उतने ही जिम्मेदार हो जितना ये टोला है, जो शहबाज टोला, जरदारी टोला और फजल रहमान टोला है, और उनके साथ साथ तुम भी हो इंशाअल्लाह ताला।